हेलो फोक्स, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका बर्थ हुआ है किसी भी मंथ के 4 को। जय महाकाल फोक्स, आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनका बर्थ हुआ है किसी भी मंथ के 4 को। अगर आप 4 बॉर्न हो तो आपको रूल करता है, आपका रूलिंग प्लैनेट है राहु। एक्चुअली राहु जो है इसे नॉर्थ नोड भी कहा जाता है। ये एक शैडो प्लैनेट है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका असेंडेंट है एक्वेरियस रूल्ड बाय सैटर्न, तो उनमें भी आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे जो 4 बॉर्न वालों में होती है। तो मूविंग फॉरवर्ड, राहु जो है वो हेड वाला पोर्शन है, यहां से यहां तक। तो अगर कोई 4 बॉर्न वाला पर्सन है तो उसका इतना पार्ट जो होगा वो एकदम एक्टिव होगा, यानी शार्प ब्रेन, क्विक इंटेलिजेंस, एकदम नेक्स्ट लेवल होगा। 4 बॉर्न वाले लोग बहुत ही खुराफाती होते हैं, यानी एकदम जुगाड़ू किस्म के होते हैं। इनके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज चलते रहते हैं। ऐसे 4 बॉर्न वाले लोग जब भी सोते भी है ना, तभी भी उनके मन के अंदर कुछ ना कुछ थॉट्स आते ही रहते हैं। स्टेबिलिटी इनके थॉट्स में नहीं होती है। यहाँ पे एक 2 कॉन्ट्राडिक्शन है, 2 ऑपोजिट। जिसका राहु जितना ज्यादा स्ट्रांग उतना 4 बॉर्न वाला पर्सन एकदम डेयरिंग टाइप का। लेकिन 4 बॉर्न वाले पर्सन का राहु अगर वीक होगा तो वो इंसान बहुत ज्यादा डरपोक होगा। 4 बॉर्न वाले लोग कभी भी खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, यानी अगर इनको कुछ ना कुछ करना होगा तो इन्हें हमेशा सपोर्ट की जरूरत होती है। कोई ना कोई उन्हें सपोर्ट करने वाला चाहिए तो वो आगे बढ़ पाते हैं। अगर किसी चीज का इनिशिएटिव अगर इनको लेना हो तो ये सहारा ढूंढते हैं। अगर इन्हें कोई सपोर्ट करने वाला मिलता है तो ये प्रोसीड करते हैं, अकेले कुछ भी नहीं करते। अगर मैं 4 बॉर्न वालों के लाइफ को 2 वर्ड्स में डिस्क्राइब करूं तो वो होंगे सरप्राइज एंड अनएक्सपेक्टेड। यस, यू हर्ड इट राइट। कोई भी चीज अगर इनके लाइफ में होती है तो वो अनएक्सपेक्टेड होती है। किसी भी तरह की सिचुएशन इनके लाइफ में आती है तो वो एक पहाड़ के जैसे सरप्राइजिंगली आती है, जिसका इन्हें कोई क्ल्यू नहीं होता पहले कि ऐसा होने वाला है। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। अगर कोई पर्सन इनके लाइफ में आता है तो वो अनएक्सपेक्टेड होता है। अगर कुछ ब्रेकअप होना हो तो वो भी सडन होता है। सब कुछ इन सडन होते रहता है इनके लाइफ में। मतलब इनको शॉक पे शॉक लगते रहते हैं। 4 बॉर्न वाले लोगों में भी नॉलेज जबरदस्त होता है, लेकिन इसको ये 1 स्टेप फॉरवर्ड नहीं लेके जा सकते। यानी अगर ये कुछ नॉलेज गेन कर लेते हैं तो उसे ये फर्दर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, उसका ठीक से यूज नहीं कर पाते। मतलब ये अगर कोई काम शुरू करेंगे जोरों शोरों में तो उसे ये कंप्लीट नहीं कर पाते, यानी उस चीज का ये फुल बेनिफिट नहीं ले पाते। एक चीज अच्छी होती है 4 बॉर्न वाले लोगों में कि उनके पास पैसा ही पैसा होता है। इनके पास पैसा जितना ये एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा आता है। अगर ये 5 लाख का एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इनके पास 15 लाख आएगा। अगर ये 15 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इनके पास 50 आएगा। ये जितना सोचते हैं उससे ज्यादा ही इनको मिलता है हमेशा लाइफ में। मनी वाइज ये हमेशा लाइफ में ग्रो करते रहते हैं और पैसे की अपॉर्चुनिटीज इनको आती ही रहती है। एज फाइनेंस इज कंसर्न, दे आर द जेम। मतलब अगर ये गरीब भी होंगे ना 4 बॉर्न वाले लोग, इनके पास किसी ना किसी तरह से पैसा आ जाएगा। ये भूखे नहीं मरेंगे। इनके पास पैसे का ऑप्शन भी आता है, पैसा भी आता है। पैसा आता तो है लेकिन इनके पास टिक नहीं पाता है। मतलब जो भी पैसा आएगा ये उसको यूज कर लेंगे। एंड दे आर वेरी बैड एट मनी। मतलब अगर फाइनेंस संभालना हो तो 4 बॉर्न वालों को कभी नहीं देना चाहिए। 4 बॉर्न वाले लोग बहुत बुरे होते हैं इन हैंडलिंग देयर फाइनेंस। 4 बॉर्न वाले लोगों के लाइफ में हार्डशिप बहुत आती है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। इनके लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल चलती ही रहती है। ये एक नया एक्सपीरियंस लेके बाहर निकलते हैं और फिर किसी दूसरी चीज़ में पड़ जाते हैं, उससे बाहर निकलते हैं और तीसरी चीज़ के अंदर चले जाते हैं। तो लाइफ में स्ट्रगल 4 बॉर्न वाले लोगों में होता है और
इसके वजह से उनका अप्रोच प्रैक्टिकल हो जाता है, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के हो जाते हैं। ऐसे सर्कमस्टेंसेस से डील करने के बाद ये अच्छे मेंटर भी बन पाते हैं, क्योंकि वो चीज़ इन्होंने फेस की होती है, तो वही सेम चीज़ का सॉल्यूशन ये आगे वाले को दे सकते हैं। यानी 4 बॉर्न वाला पर्सन अच्छा कोच बन सकता है। जो चीज़ वो कर नहीं पाया है, उससे गुजर चुका है, वो चीज़ किसी और को 4 बॉर्न वाला पर्सन अच्छे से सिखा सकता है, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस दैट। 4 बॉर्न वाले पर्सन एडवेंचरस होते हैं इन टर्म्स ऑफ कोई चीज़ अगर इन्होंने ट्राई नहीं की है तो ये ट्राई करते हैं कुछ और, कुछ नया, कुछ डिफरेंट। ये 4 बॉर्न वाले पर्सन की मेंटेलिटी होती है, कुछ नया इन्हें ट्राई करना पसंद होता है। तो ये कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते हैं, चाहे वो बुरा भी हो, लेकिन वो ट्राई करते रहते हैं, उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये एक से सेटिस्फाई नहीं होते, ये नया कुछ ना कुछ चाहिए होता है। 4 बॉर्न वाले पर्सन अच्छे से डीप एनालिसिस कर सकते हैं और रूट तक जा सकते हैं, और जो अनडिस्कवर्ड है वो भी ये डिस्कवर कर सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी होती है 4 बॉर्न वाले लोगों में, और इनका इमेजिनेशन भी ज़बरदस्त होता है। लेकिन एक चीज़ की कमी होती है, इनमें फोकस नाम की चीज़ ही नहीं होती, ये इतने फोकस्ड नहीं होते। देखो ऐसी बात है, इनकी इमेजिनेशन तो बहुत वाइड होती है, बहुत दूर तक सोचते हैं, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड नहीं होते। यानी सोच तो लेते हैं बहुत वाइड, लेकिन ये उस टास्क को ये नहीं कर पाते। इनके दिमाग के अंदर ही एक वर्ल्ड होता है, लेकिन ये जो सोचते हैं जितने क्रिएटिवली, उतना एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अगर न्यूमरोलॉजी में कोई नंबर है जो एक कान से सुनता है दूसरे कान से छोड़ देता है, तो वो 4 बॉर्न वाला पर्सन है। 4 बॉर्न वाला पर्सन शातिर होता है, ये किसी के बहकावे में नहीं आते। ये सुन तो लेते सबकी बात, लेकिन करते उनकी ही, उनके मन में जो होगा वही करेंगे। यानी अगर आप 4 बॉर्न वाले पर्सन को कुछ एडवाइस भी देना चाह रहे हो, लेकिन उसे ये फॉलो नहीं करेंगे। अभी 4 बॉर्न वाले लोग थोड़ा 1 बॉर्न और थोड़ा 6 बॉर्न वाले लोगों के जैसे सेल्फिश होते हैं। यस, 4 बॉर्न वाले लोग बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं और ये सेल्फिश भी होते हैं। इनके अंदर ईगो इश्यूज हमेशा होती है, मैं क्यों करूं, उसे करना चाहिए, ये चीज़ उनके अंदर होती है। 4 बॉर्न वाले लोगों में एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है। 4 बॉर्न वाले लोगों का टेम्पर थोड़ा हाई भी होता है, गुस्सा भी बहुत आता है, और इनका गुस्सा इतना हाई होता है, और ये बहुत सेल्फिश नेचर के होते हैं, खुद के ही बारे में सोचता है। इस कारण बहुत टाइम ऐसा होता है कि उनके चाहने वाले उनके लाइफ से चले जाते हैं। 4 बॉर्न वाले लोगों पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इतने मैनिपुलेटिव होते हैं, जो उनको सामने वाले से बात कहलवानी है या सामने वाले पर्सन के दिमाग में जो बात इनको डालनी है, ये सिचुएशन को, पॉइंट को अच्छे से घुमा फिरा के सामने वाले के ब्रेन के अंदर डाल देते। 4 बॉर्न वाला पर्सन ऐसा होता है, ये झूठ को भी ऐसे बताता है जैसे ये सच हो, और सिचुएशन को, चीज़ों को मैनिपुलेट कर देता है। इनके इसी मैनिपुलेटिव नेचर के वजह से बहुत बार इनके ऊपर से लोगों का ट्रस्ट, भरोसा उठ जाता है। यहाँ पे जिसका राहु अगर अच्छा है तो ये अच्छा रिस्क टेकर होता है, और अगर जिसका राहु बुरा हो हॉरोस्कोप में, तो वो रिस्क लेने से डरता है। ये दो चीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये डिपेंड करेगा आपके बर्थ चार्ट के ऊपर। 4 बॉर्न वाले लोगों में पेशेंस की कमी होती है, और बहुत सारे 4 बॉर्न वाले लोगों में तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है। अभी 4 बॉर्न वाले पर्सन के लिए मैं कुछ रेमेडीज़ बताना चाहूँगा। 4 बॉर्न वाला पर्सन अगर डिसिप्लिन्ड हो जाता है और डेली एक्सरसाइज की, ब्रीदिंग प्रैक्टिस की, योगा की, अगर ये आदत डाल लेता है, रूटीन में करना चालू कर देता है, तो इनके लिए ये एक रेमेडी के तरह काम करेगा। और एक बात, 4 बॉर्न वाले पर्सन को कभी भी स्टारवेशन में नहीं रहना है, यानी इनको स्टार्व नहीं करना है, मतलब खाली पेट इनको नहीं रहना है, इनको फास्ट नहीं पकड़ना है। कीप दैट इन माइंड, ऑलवेज आपका स्टमक फुल होना चाहिए। और अवॉइड डार्क कलर्स, जितने भी डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं
या डार्क कलर की चीज़ें होती है, इनसे आप दूर रहिए। आपके लिए अच्छा है लाइट कलर्स। आप लाइफ में ये कोशिश कीजिए कि आप एक रूटीन को फॉलो कर पाए। एक रूटीन बनाइए और उसके ऊपर आप काम कीजिए, सेम चीज़ डे बाय डे डेली करने की। आप लाइफ के अंदर डिसिप्लिन और रूटीन लेके आइए। यहाँ पे 4 बॉर्न वाले पर्सन को मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप आपके घर का फाइनेंस या ऑफिस का फाइनेंस मत देखिए, आप लॉस में रहोगे। आपके घरों में अगर कोई और पर्सन है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, उनको आप घर का फाइनेंस करने दीजिए, लेकिन आप फाइनेंस ना संभालें। आपके लिए कुछ सूटेबल प्रोफेशंस है, जैसे आप लॉयर बन सकते हो, आप राइटर बन सकते हो, आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप पॉलिटिशियन बन सकते हो, आप मेडिसिन में जा सकते हो, आप रिसर्चर बन सकते हो, आप डिटेक्टिव बन सकते हो। ये कुछ प्रोफेशंस है जो आप अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे मैं 4 बॉर्न वाले पर्सन को बोलूँगा कि अगर आप कोई भी इम्पॉर्टेंट काम करने जा रहे हो तो वो दिन 8, 7, 16, 17, 25 और 26 नहीं होना चाहिए। कीप दैट इन माइंड। आपको एक चीज़ हमेशा आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल लेनी है, आपको नॉनवेज और दारू, अल्कोहल ये कभी कंज्यूम नहीं करना है। पहले से आप राहु लेके आए हो, ऊपर से आप प्रॉब्लम्स आपके और बढ़ा दोगे। इसीलिए अवॉइड नॉनवेज एंड अल्कोहल। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा और आप ये फिगर आउट कर रहे हो कि मैंने जो बताया आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, आप इसके ऑपोजिट हो, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर राहु इज डिस्टर्ब्ड, यानी आपके हॉरोस्कोप में या तो राहु की प्लेसमेंट ऐसे साइन में है जो एंटी है, या किसी प्लैनेट की इविल आय उसके ऊपर पड़ रही है, या आपका डेस्टिनी नंबर एंटी सेट हुआ है आपके नेम नंबर के साथ और आपके डे नंबर के साथ, या तो आपका नेम नंबर ही गलत सिंक्रोनाइज है आपके डे नंबर के साथ। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज है जिसके वजह से आपको आपके बर्थ का रियल एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा है। तो अगर इसे ठीक करना है तो आप क्या कीजिए, आपका नेम सिंक्रोनाइज कराइए आपके डे नंबर के साथ। किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए, आपका नेम रेक्टिफिकेशन कराइए, नेम एक्टिवेट कराइए और आपके बर्थ के जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है उसके पॉजिटिव रिजल्ट लीजिए। अगर आप कुछ फ्री का देख रहे हो और आप ये सोचते हो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में नेम चेंज करके मिलना चाहिए, तो मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है फ्री नेम चेंज के बारे में, स्क्रीन में आपको दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मैंने दे दिया है। तो आप मेरा वो वीडियो देखिए, उसके अंदर 3 स्टेप्स दिए है, उनमें से 2 स्टेप आप फॉलो कीजिए, 1 स्टेप मैं फॉलो करूंगा और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट नेम चेंज करके दूंगा। तो ये था आज का वीडियो 4 बॉर्न वाले लोगों के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरिओम श्री राम अंबज्ञ। नाथ सवेद नाथ सवेद नाथ सवेद।